हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड व्लॉग ऑफ माय मैरिज। तो फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया धाम और मेहंदी सेरेमनी, पर जो शादी की मेन रस्में हैं वो आज से स्टार्ट होंगी। तो आज मैं आपको सारी रस्में दिखाऊंगा। अभी मम्मी जी हैं जो नगाड़ा पूजन कर रहे हैं और इसके साथ ही आगे की रस्में स्टार्ट होती हैं शादी की। तो आज हमारे घर में आए हैं शक्ति देवी, जो हमारी कुल देवी हैं, वो हमारे घर पे आए हुए हैं और इनकी पूजा करने के बाद ही हम आगे की सारी रस्में करेंगे। और इनके साथ ये ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र बजाने वाले कुछ लोग आए होते हैं जो इनके साथ ही चलते हैं। देवी देवताओं का अपना एक अलग म्यूज़िक होता है जो इनके द्वारा ही बजाया जाता है। तो अभी मम्मी पापा शक्ति देवी की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद ही शादी की आगे की रस्में शुरू होंगी। तो ये आगे हमारे मामा जी। तो ये सामने जो आ रहे हैं वो मेरे बड़े मामा हैं और पीछे जो हैं वो छोटे मामा हैं। और ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये सारे मेरे मैटरनल रिलेटिव हैं। और ये अभी आए हैं शादी के दिन ही, ये सारे मैटरनल रिलेटिव साथ में आते हैं। और जो शादी वाली रात जो लोगों को रात्रि भोज करवाया जाता है वो मामा की तरफ से होता है, तो वो यही सारे तैयार करते हैं। तो इसी वजह से इसे छक बोला जाता है। और ये सारे लोग जो हैं छक के साथ आए हैं और ये अभी हमारी फैमिली के लोग जो भी हैं वो इनका यहाँ पे वेलकम करेंगे हाथ पहना के और गले लग के। तो ये मामा जी और पापा जी अभी गले मिल रहे हैं। तो इसी तरह से अब मम्मी जी भी सबका स्वागत करेंगी, सारी जो भी लेडीज़ आई होंगी। तो इसी तरह ये सबका स्वागत होता है। और ये सारे लोग जो हैं वो छक के साथ आए हैं। छक बेसिकली क्या होती है, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में एक टाइम के खाने को छक बोला जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम छक पड़ा, क्योंकि ये एक टाइम का जो रात्रि भोजन होता है वो मामा की तरफ से तैयार किया जाता है। तो यूजुअली छक के साथ सारे अपने मैटरनल रिलेटिव जो भी होते हैं वो आते हैं, लेकिन अभी ये बस गिने चुने 10-15 लोग ही आए हुए हैं कोरोना की वजह से। तो ये अभी अदा और सना ने हल्दी की रस्म स्टार्ट कर दी है। तो अभी सारे लोग आके मुझे हल्दी लगाएंगे और इसके बाद नहा धो के फिर मुझे हवन करना होगा एक, और उसके बाद तेल की रस्म होगी। तो ये अभी दादू दादी हल्दी लगा रहे हैं। ਪੈਂਟ ਫੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਮੌਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਪੈਂਟ ਫੋਲਡ ਕਰਾ ਦੀ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰ ਉਹ ਖਰੀ ਹੈ ਖਰੀ ਕੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਪੈਰ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਧ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਆਏ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੰਮੀ ਚੱਕ ਲੈ और बस कोई चक्कर नहीं। आजा पास यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो ये अभी हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद मुझे बाहर ले जाकर आंगन में
दही और उसके साथ पानी के साथ नहलाया जाएगा। घर की जो भी शादीशुदा औरतें होती हैं वो ये काम करती हैं, जो दही और उसके साथ अच्छे से नहलाया जाएगा मुझे, और हल्दी भी अच्छी तरह से लगाई जाती है, और उसके बाद ये दही लगाया जा रहा है सिर पे। और आगे की वीडियो थोड़ी सेंसर्ड है, इसलिए आप इन लोगों का डांस एंजॉय कीजिए, तब तक मैं नहा लेता हूँ। तो ये सब लोग तो मज़े से डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं है और मुझे अंदर बैठ के हवन करना पड़ रहा है, और बाकी सब लोग तो मज़े से इन्जॉय कर रहे हैं। और हवन करते करते मेरी तो बिल्कुल बुरी हालत हो गई, क्योंकि हवन का जो धुआं होता है तो कम से कम 3-4 घंटे ये हवन चलता है, और धुएं से एकदम बुरी हालत हो गई। और इसके बाद ये तेल की रस्म स्टार्ट होती है, जो मामा जी होते हैं और मामी जी वो सिर के ऊपर ऐसे कटारी पकड़ते हैं और इस तरह से सिर पे तेल डाला जाता है। तो जो भी लोग इस टाइम पे अभी रिलेटिव और जो भी फ्रेंड हैं वो आए होते हैं, वो सारे बारी बारी करके इस तरह से सिर के ऊपर तेल डालते हैं। तो ये तेल की रस्म करते करते जो मैंने हवन किया था और वो जो सामग्री उसमें गिरी हुई थी, वो सारा धुआं एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बुरी हालत हो गई सबकी, सारे रोने लगे और मेरी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। हालांकि मैं नीचे बैठा था। और ये हमारे सोनू भाई लगता है लाइफ में पहली बार तेल डालने आए हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे तेल डालते हैं, तो पूछ पूछ के कर रहे हैं। हवन में थोड़ी सी लकड़ियाँ डालने से अब धुआं भी लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन अब तेल की रस्म भी ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद रस्म शुरू होगी दूल्हे को तैयार करने की और सेहरा बंदी की, लेकिन वो सारी रस्में मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।